स्टूडेंट्स, 2 दिन की छुट्टी के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है मेंस्ट्रुएशन 2D। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन 2D। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं भैया आज की कहानी। और आज की कहानी बड़ी शानदार होगी मेरे दोस्त, मजा आएगा आपको करके। मैंने 2D में आपको बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर एरिया में क्या रिलेशन है, यूनिट्स क्या है, लंबाई की यूनिट्स क्या, वो सब समझाया था। आज की क्लास में हम 1 बाय 1 पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर सवाल, फिर कंसेप्ट आएगा, फिर अगला सवाल, फिर कंसेप्ट आएगा, फिर अगला सवाल। अगला कंसेप्ट आज की क्लास का कंसेप्ट नंबर 1 है। कंसेप्ट नंबर 1, अगर आपके सामने कोई भी त्रिभुज बनाया जाए, अगर आपके सामने कोई त्रिभुज बनाया जाता है, त्रिभुज, अगर आपके सामने बेटा कोई त्रिभुज बनाया जाता है इस प्रकार से, मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया। त्रिभुज में मतलब जिसमें 3 भुजाएं हो, बात खत्म। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। देखो, उन सभी तरीकों में मैं आपको कई सारे तरीके हैं, अलग अलग डाटा पे हम अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी है, इनको बोलते हैं वर्टेक्स या शीर्ष। ये शीर्ष ए है, कोना है ना, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स मेरे दोस्तों सी है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं। देखो, वर्टेक्स ए के सामने की साइड को स्मॉल ए कहते हैं, वर्टेक्स शीर्ष बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी कहते हैं, शीर्ष सी के सामने की साइड जो है इसको हम स्मॉल सी कहते हैं। तो बेटे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपको किसी त्रिभुज का बेस दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का बेस दिया हुआ है, एक भुजा दी गई है और उस बेस के ऊपर हाइट दी गई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी में कहते हैं 1/2 बेस, इंग्लिश में 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इंग्लिश में एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये बताओ मुझे, हाइट का क्या चक्कर है? हाइट किस बला का नाम है? हाइट क्या होता है त्रिभुज की? हाइट क्या होता है? जैसे बेटा मैंने त्रिभुज बनाया, तो हाइट का मतलब है त्रिभुज किन 2 समांतर रेखाओं के बीच बना है। जैसे मैं इस भुजा को बेस मानता हूं कि ये भुजा आपका बेस है, तो हाइट का मतलब सामने वाले वर्टेक्स, इस भुजा के सामने वाले वर्टेक्स से इस त्रिभुज पर एक ऐसी भुजा खींचो जो यहाँ 90 डिग्री के कोण पर मिले। तो ये इस भुजा पर हाइट हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? हाइट का मतलब है कि त्रिभुज किन 2 समांतर रेखाओं के बीच बनता है। अगर मैं यहां से एक समांतर रेखा खींचूं, तो इन 2 समांतर रेखाओं के बीच ये त्रिभुज बना हुआ है। इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच एक ट्रायंगल बना हुआ है। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी है, यही ट्रायंगल की हाइट है। हाइट का मतलब होता है एक्चुअल में मैथमेटिक्स में कि किन 2 पैरेलल, किन 2 समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बना हुआ है ना। आप बेस किसी को भी मान सकते हो। जैसे बेटा मैं आपके सामने त्रिभुज बनाता हूं, ये मैं आपके सामने त्रिभुज बनाता हूं, त्रिभुज। अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं कि ये भुजा बेस है, हमारी ये भुजा बेस है, तो हाइट क्या होगी? इसके सामने वाला शीर्ष है, सामने वाले शीर्ष से मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डालेंगे जो 90 डिग्री कोण पर मिले, ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं कि भैया ये भुजा हमारा बेस है, तो हाइट क्या होगी भाई? इस भुजा पर हाइट क्या होगी? सामने वाला कोण है ये, इससे यहाँ पे लंब डालो, ये 90 डिग्री कोण पर मिलेगा, ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी इसकी। यानी कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और उन तीनों भुजाओं पर 3 अलग अलग हाइट होती है। 3 भुजाओं पर 3 अलग अलग हाइट होती है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई है। देखिए, अगर कोई त्रिभुज ऐसा है, ऐसा यानी कि एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है,
ये हो गया अधिक कोण या ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, 90 डिग्री से बड़ा कोण है। अब आप कहोगे सर इसकी हाइट कैसे होगी? अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं तो बताओ सर इसकी हाइट कैसे होगी? तो इसकी हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा आगे, और यहां से हम लंब डालेंगे 90 डिग्री पे, ये इसकी हाइट हो जाएगी मेरे दोस्तों। इस बेस पर ये हाइट होगी। कंसेप्ट क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर एकदम कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। अगर मैं भुजा ए को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से लंब डालिए। सामने वाले वर्टेक्स से मेरे प्यारे भाइयों, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालिए मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री पर। ये त्रिभुज की हाइट हो जाएगी h1, ये हाइट है h1। बात क्लियर है? ये बेस ए पर ये हाइट h1 है। छठा में ले गिरा ले अधिया के दिन नहीं का पुरन का लोहाड़िया के दिन